पता इंदिरा आवास मिला है घर बनाने का पैसा वैसा? जी नहीं, कोई नहीं दिए। कोई इंदिरा आवास नहीं मिला है। तो घर की हालत देख सकते हैं, घर गिरने के कगार पे है। बांस बल्ला लगाकर घर को किसी प्रकार रोका जा रहा है। चुनाव करीब है, वोट का टाइम आएगा तो वोट मांगने के लिए सब आएंगे दरवाजे पर। लेकिन आज जब एक परिवार पूरी तरीके से पानी में डूबकर परेशानी झेल रहा है तो उस परिवार का हाल जानने के लिए ना कोई नेता और ना ही कोई पंचायत का प्रतिनिधि उसके घर तक चलकर आया है। और इस घर की हालत देखिए, ये एक छोटा सा घर है, उसी घर में चौकी भी है, दाना रखने का डब्बा भी है और चूल्हा भी है, खाना बनाने का इंतज़ाम भी है। मैं अभी मौजूद हूँ भेरवा पंचायत के वार्ड नंबर 3 में। भेरवा पंचायत के वार्ड नंबर 3 की ये हालत बन चुकी है कि नाले की इंतज़ाम नहीं होने की वजह से, नाले की व्यवस्था नहीं होने की वजह से और पानी का निकासी का रास्ता नहीं होने की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। बाजू में पोखर है, पोखर का जलस्तर बरसात होने के कारण बढ़ चुका है और नाले का पानी के निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है। मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 3 के एक घर में। ये महिला की बात अगर मैं बताऊँ तो महिला बेवा है, कोई सहारा नहीं है। घर की हालत आप देख सकते हैं, कैमरामैन महमूद साहिल आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं घर की हालत पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। बांस बल्ले के सहारे किसी प्रकार घर को टिकाया गया है। लेकिन इनके घर में प्रतिनिधि की लापरवाही के कारण, यहाँ के जो मुखिया हैं, समिति हैं, वार्ड मेंबर हैं, उन लोगों की बेईमानी के कारण इनका घर का ये दुर्दशा बना है कि घर में 2 महीने से पानी भरा हुआ है, पानी जमा हुआ है, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी नेता इसका हाल जानने नहीं आया, इससे पूछने नहीं आया, इसके समाधान के लिए कोई भी अब तक इसके घर तक चलकर नहीं आया। इधर देखेंगे आप तस्वीरों में, इधर आइए और ये देखिए कल पानी में डूबा हुआ है और कल पर पानी पीने के लिए नहीं जाया जा सकता है कि घर घर तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचे, इसके लिए सरकार द्वारा नल जल योजना लाई गई। लेकिन नल जल योजना के नाम पर नल तो है लेकिन नल में जल नहीं है। नल जल योजना किस प्रकार भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा है वह आप तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। घर पूरी तरीके से बिखर चुका है। ऐसा देखकर पता चल रहा है कि रूम में भी पानी घुसा हुआ था, लेकिन पानी का जलस्तर शायद कम होने की वजह से रूम से फ़िलहाल पानी निकल चुका है। लेकिन घरों में, आंगन में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है और जिस प्रकार से परेशानी झेलनी पड़ रही है इस बेवा महिला को, जिसका कोई सहारा नहीं है, उसको पूरी तरीके से परेशानी झेलनी पड़ रही है। और अफसोस की बात तो ये है कि अब तक पंचायत का कोई भी प्रतिनिधि इसके घर तक नहीं आया, इसका हाल चाल जानने नहीं आया, इसकी समस्याओं के हल के लिए कोई क्या कदम उठाए जा सकते हैं उस पर बात करने वाला कोई नहीं है। चुनाव करीब है, वोट का टाइम आएगा तो वोट मांगने के लिए सब आएंगे दरवाजे पर। लेकिन आज जब एक परिवार पूरी तरीके से पानी में डूबकर परेशानी झेल रहा है तो उस परिवार का हाल जानने के लिए ना कोई नेता और ना ही कोई पंचायत का प्रतिनिधि उसके घर तक चलकर आया है। घर की बेटियां हैं, उन बेटियों से हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे आखिर क्या कब से ये दिक्कत उनको आ रही है और क्या कोई मुखिया या वार्ड मेंबर उनसे कोई मदद देने आया या नहीं आया। क्या हुआ बहन, कितने दिनों से ये दिक्कत है घर में पानी जो जमा हुआ है? हमारा कोई सहारा नहीं है। 2 महीने से आंगन में पानी लगा हुआ है, आज तक कोई किसी भी देखने हम लोग को नहीं आए हुए हैं। तो ये पानी क्यों लग जाता है? मतलब बगल में पोखर होने के कारण क्या दिक्कत? पानी पोखर बाजू में, इसी वजह से पानी ठेल देते। ये पोखर में पानी बढ़ता है तो घर में ठेल देता है। कितना तो इसको निकलेगा कैसे जब तक पानी कम नहीं होगा पोखर का, जब तक पानी नहीं निकलेगा? नहीं। तो कोई आया, मुखिया, वार्ड मेंबर, समिति कोई आया? हम लोग कोई देखने ही नहीं आया हुआ है। कोई देखने नहीं आया। चुनाव के टाइम में वोट मांगने आता है कोई? बहुत लोग आते हैं। चुनाव के टाइम में वोट मांगने आता है बहुत और अभी परेशानी है तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आते। तो ये सच्चाई है कि जब चुनाव का वक्त आता है तो सभी नेता सभी के दरवाजे पर जाते हैं वोट मांगने के लिए, जब उनको ज़रूरत होती है। लेकिन जब उसी जनता को ज़रूरत होती है उस नेता की जिसको वो जिता कर भेजते हैं, तो कोई भी नेता, कोई भी प्रतिनिधि गरीब जनता का हाल जानने उसके दरवाजे तक नहीं आते हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, पानी लगातार जमा होने के कारण घर का बेस पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुका है और घर गिरने के कगार पर है। जैसे तैसे बांस से स्टैंड लगाकर बांस से उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन घर पूरी तरीके से गिरने वाला है। जैसे तैसे इसको रोका गया है, लेकिन बहुत दिनों तक शायद नहीं लगता है कि यह रुक पाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब तक इन लोगों को इंदिरा आवास भी नहीं मिला है, क्योंकि अगर इंदिरा आवास मिला होता तो शायद वो कहीं ना कहीं दिख जाता। इंदिरा आवास मिला है घर बनाने का पैसा वैसा?
आवास है? जी नहीं, कोई नहीं दिए। कोई इंदिरा आवास नहीं मिला है। तो घर की हालत देख सकते हैं, घर गिरने के कगार पे है। बांस बल्ला लगाकर घर को किसी प्रकार रोका जा रहा है। फिलहाल पानी जमा होने के कारण यह दूसरे घर में रह रहे हैं और इस घर की हालत देखिए। ये एक छोटा सा घर है, उसी घर में चौकी भी है, दाना रखने का डब्बा भी है और चूल्हा भी है, खाना बनाने का इंतज़ाम भी है। तो इस तरीके से जो गरीब लोग हैं, जिसको मदद देनी चाहिए नेताओं को और प्रतिनिधियों को, वह नेता और प्रतिनिधि चुनाव के टाइम में तो आते हैं, लेकिन जब उसी गरीब जनता को समस्या होती है, ज़रूरत होती है नेताओं की, प्रतिनिधियों की, तो सब उसे अकेला छोड़ देते हैं मरने के लिए। और ठीक उसी प्रकार से यह बेवा महिला जो अभी फ़िलहाल घर पे नहीं है, उनकी बेटी से हमने बात किया। घर पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है और इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। यह सच्चाई है यहाँ के लुटेरे नेताओं की और प्रतिनिधियों की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।